हेलो गाइस, आई एम ए के गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के बारे में। जी हाँ, जो न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं उसमें एक नया सेक्शन ऐड हुआ है जो आपको चौंका देगा कि अगर आपने शादी का झूठा वादा किया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या किसी महिला के साथ और उस झूठे वादे को करके आपने शारीरिक संबंध बना लिए उनसे कि मैं आपसे शादी करूँगा और आपने शारीरिक संबंध बना लिए, तो आप पे ये सेक्शन लग सकता है और आपको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। जो आपने देखा ना 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, वो आपने सही देखा। क्यों? क्योंकि अब इंडिया में न्यू क्रिमिनल लॉज आ चुके हैं और जो पहले हमारे क्रिमिनल लॉज थे वो आईपीसी था। आईपीसी में ऐसा कोई सेपरेट सेक्शन नहीं दिया हुआ था, लेकिन अब जो है न्यू क्रिमिनल लॉज में ये सेपरेट सेक्शन दे दिया है। न्यू क्रिमिनल लॉज यानी कि बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023। तो दिसंबर में ये कानून बना था और जो पास हुआ ये मतलब जो इन्फोर्समेंट में आया ये 1 जुलाई 2024 से ये इन्फोर्समेंट में आया। यानी कि 1 जुलाई के बाद में अगर किसी ने भी प्रॉमिस किया शादी का झूठा वादा, तो वो क्या है, वो इस केस में रजिस्टर्ड होगा। अगर आपने मतलब जो भी रजिस्टर्ड हो रहे हैं इसके बाद में केस में, तो 69 केस में आएंगे। अगर आप शादी का झूठा वादा करके आपने शारीरिक संबंध बनाया है तो आप पे 69 लग सकता है और आपको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। ये सेक्शन न्यू बीएनएस जो है, न्यू क्रिमिनल लॉज हैं, उनमें ये बात कह दी गई है। एक बार 69 सेक्शन को आप रीड करिए, फिर मैं आपको पूरा सेक्शन के बारे में बताता हूँ। तो 69 कहता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स, whoever by deceitful means or making promise to marry to a woman without any intention to fulfill the same has sexual intercourse with her, such sexual intercourse not amounting to the not amounting to the rape, shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। इसके एक्सप्लेनेशन को और पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन कहती है, डिसेटफुल मीन्स शैल इंक्लूड द इंड्यूसमेंट फॉर और फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन और मैरिंग बाय सप्रेसिंग आइडेंटिटी। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन की भी बात की गई है। तो जो सेक्शन है ये किसकी बात कर रहा है, जो हम इस वीडियो को बना रहे हैं कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। अगर आप शादी का झूठा वादा करते हैं, जैसे इसमें लिखा है ना, बाय डिसेटफुल मीन्स और बाय मेकिंग प्रॉमिस टू मैरी टू ए वुमेन विदाउट एनी इंटेंशन टू, अगर आपकी इंटेंशन नहीं है फुलफिल करने की वो जो आपने प्रॉमिस किया है शादी का वादा, और ऐसे में आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और उसके साथ में, तो जो ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो रेप नहीं माना जाएगा, मतलब रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा, लेकिन वो किस में आएगा, इम्प्रिजमेंट होगा वो 10 साल तक के लिए। तो भाई साहब, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से साथ इंटरकोर्स में हैं तो झूठा वादा ना करें। अगर आपकी इंटेंशन है फुलफिल करने की तो ही वो आप उसे वादा करें, तभी आप सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाएं। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जो भी नए लड़के हैं उनकी ये अगेंस्ट में लो है, तो उन्हें थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, ताकि वो किसी भी चीज़ को अगर मजाक में कहते हैं अपनी पार्टनर के साथ, वो कल को उन पर लीगली एक्शन ना बने। अब मैं इसकी आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। पहले हमारे पास क्या था, आईपीसी था, तो उसमें ऐसा सेक्शन नहीं था, लेकिन ये केस पहले भी रजिस्टर्ड होते थे और वो होते थे रेप के केसेस में। क्योंकि जो अगर आप शादी का वादा करके आप जो कंसेंट लेते थे वो कंसेंट नहीं मानी जाती थी, और बिना कंसेंट के जो आप इंटरकोर्स करते हैं वो रेप में कंसीडर होती थी, यानी कि एफआईआर रजिस्टर। लेकिन अब क्या है, इसे एक सेपरेट सेक्शन बना दिया गया है 69 में। तो अब जो ज़्यादातर जो लीगल फिलोसफर हैं, काफ़ी लोग जितने भी सोशलिस्ट हैं, इस बारे में ये भी बात कर रहे हैं कि आगे चल के ये केसेस का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होने वाला है, बहुत सारे झूठे केसेस इसमें रजिस्टर होने वाले हैं। क्योंकि एक जनरली हम बात करें तो कोई भी लड़का या लड़के रिलेशन में होते हैं, जब वो दिन रात बात करते हैं तो ये कॉमन सी बात है, वो दोनों ही एक दूसरे से शादी के वादे करते हैं, वो सच्चे हों या झूठे हों, लेकिन एक नॉर्मल वे में भी वो शादी के झूठे वादे करते हैं, और भले उनकी फुलफिलमेंट ना हो उसकी इंटेंशन करने की, तो उनको हो सकता है ये झूठा केस हो सके। और ये केस सिर्फ आदमी के अगेंस्ट नहीं हो सकते, फीमेल के अगेंस्ट में ऐसा सेक्शन नहीं बना है। तो एक क्या है, ये भी बात कही जा रही है कि ये जो है ना, ये फेवर कर रहा है फीमेल को, और ये कहीं ना कहीं इक्वलिटी को वायलेट कर रहा है, कि सिर्फ एक सेक्शन ऐसा बना देना जो फीमेल के फेवर करता है और मेल के अगेंस्ट में है। अगर वहीं लड़की ने झूठा वादा करके संबंध बना लिए तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, भले आपकी गर्लफ्रेंड पलट जाए आपसे शादी का वादा करके। तो इस जो ये सेक्शन है, इसमें आगे चल के जो माना जा रहा है कि इसका बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ होने वाला है,
क्यों? क्योंकि इतने सारे रिलेशनशिप टूटते हैं, ब्रेकअप होते हैं, उसके बाद अगर लड़की को लड़के के साथ रहना, रिलेशनशिप कितने रीज़न से टूट सकते हैं। सिर्फ ये रीज़न, जब देखिए अगर समाज में आजकल शादियाँ नहीं टिक रही तो रिलेशनशिप टिकने की क्या गारंटी है। स्टार्ट रिलेशनशिप किस उससे होती है शुरुआत है, लेकिन एंड होने में चीज़ें ख़त्म होती हैं, मतलब रिलेशनशिप काफ़ी टूटते हैं। अब जब शादी होती है, शादी भी तो कितने वादों के साथ शुरू होती है, कितनी अग्नि की वो मतलब हम जो 7 फेरे लगाते हैं, कितने वचन निभाते हैं अग्नि के होते हैं। 1 साल भर में शादी टूट जाए, 2 साल में टूट जाए, तो जब शादियाँ टूट सकती हैं तो रिलेशनशिप क्या चीज़ है। लेकिन उसमें जो लीगल वो बना दी है, क्या है, ये एक ऑफेंस बना दिया गया है। अब इस ऑफेंस को अगर हम ध्यान से समझें तो इसमें जो बात करता है वो बात करता है विदाउट एनी इंटेंशन टू फुलफिल द सेम। तो मतलब एक तरीके से क्या है, ये जब की बात कर रहा है, जब आपने वादा किया उस टाइम आपकी इंटेंशन फुलफिल करने की होनी चाहिए। समझ रहे इस चीज़ को, छोटी सी चीज़ को समझें। अगर आप उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपने रिलेशन बनाए, उस टाइम पे आप शादी करना चाहते थे और आप शादी करने के लिए रेडी हैं, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि आप शादी नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये केस प्रूफ हो जाएगा। ये केस प्रूफ नहीं होता, क्योंकि सेक्शन को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो सेक्शन यही कहता है, मेकिंग प्रॉमिस टू ए मैरी ए वुमेन विदाउट एनी इंटेंशन टू फुलफिल द सेम। मतलब जिस टाइम आप जो प्रॉमिस कर रहे हैं, आपकी इंटेंशन जो है वो फुलफिल होने की, इसमें इंटेंशन की बात करिए, आपकी फुलफिलमेंट की इंटेंशन है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जो आपको फुलफिल ना करने दे रही हो। लेकिन ये चीज़ क्या है, ये चीज़ें जनरली कोई नहीं देखता, ये एक कोर्ट में देखी जाती है जब एक अच्छा एडवोकेट डिबेट करता है। लेकिन उस बीच में इस सेक्शन का मिसयूज़ तो होता है ना, जो कि बात जो फिलोसफर हैं वो उठा रहे हैं, वो बात सही कह रहे हैं। पुलिस को क्या है, बस एक एविडेंस मिलेगा तो वो तुरंत ही केस रजिस्टर कर देगी, और 10 साल तक की सज़ा है, तो सीरियस ऑफेंस है जिसमें आपके ऊपर एक्शन जल्दी लिए जा सकते हैं। तो ये रियलिटी बात है कि अगर आप अपनी पार्टनर को शादी का झूठा वादा करते हैं और फिर आप शादी नहीं करते, तो आपको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, आप पे केस हो सकता है ये। तो इसलिए थोड़ा सा बी अवेयर रहें, क्योंकि लॉ बन चुका है, 1 जुलाई से इन्फोर्स में भी है 2024 के। अब ये केसेस धीरे धीरे बढ़ने भी वाले हैं। आगे चल के देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या रूलिंग आएंगी इन पे, वो चीज़ें बाद में पता पड़ेंगी। बट अभी के ये रियलिटी में ये सेक्शन है कि सेक्शन 69 ऑफ BNS, अगर आप शादी का झूठा वादा करके सेक्सुअल संबंध बनाते हैं तो आप पे 10 साल की सज़ा हो सकती है। इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड से अगर आप जब किसी पार्टनर के साथ हैं, तो अगर आप सेक्सुअल संबंध बना रहे, इस बेस पे ना बनाएं कि वो आप शादी का वादा करेंगे। अगर आप शादी का वादा करते हैं तो उस वादे को पूरा करिए, क्योंकि ये रियलिटी में भी ऐसी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि लड़के दूध के धुले हैं सारे, काफ़ी सारे लड़के शादी का झूठा वादा बना के भी सेक्सुअल संबंध बनाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सेक्शन जो है एक वुमेन की कंसेंट और मेंटलिटी को सोचने पे सवाल उठा रहा है। कहीं ना कहीं मतलब ये सेक्शन ये भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि महिलाओं में सोचने समझने की बुद्धि नहीं है। तो एक जगह ये वुमेन को फेवर भी कर रहा है, लेकिन एक जगह वुमेन को ये अपाहिज भी बना रहा है माइंड से, कि वो इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर पा रही कि मुझे इस पर्सन के साथ में रिलेशन बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, कि आगे चल के अगर फुलफिलमेंट नहीं करे इसने तो क्या होगा। ये चीज़ें भी तो सोच सकती है ना वो। तो ये सेक्शन मेरे हिसाब से तो मुझे कहीं तक ठीक नहीं लग रहा। इसमें काफ़ी सारे लूप होल हैं। अगर इसकी मैं बात करूँ, इतने सारे लूप होल हैं मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी, जो कि बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि सारी चीज़ों पे देख के ये सेक्शन मेरे हिसाब से नहीं बना है। तो इसमें काफ़ी सारे लूप होल हैं और इसका काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ भी हो सकता है और आगे चल के होगा भी मिसयूज़। आई होप गाइस ये सेक्शन आपको समझ में आ चुका होगा और आप थोड़ा अवेयर रहेंगे, क्योंकि ये सेक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और ये रियलिटी है कि आपको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है अगर आप फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज करते हैं। आई होप गाइस वीडियो पूरा समझने के लिए एंड देखने के लिए थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।